बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैतुल्ला अल्लाह का पहला घर है जो अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान के लिए ज़मीन पर बनाया और इसी की तरफ रुख करके पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज अदा करते हैं। 24 घंटों में सिर्फ फर्ज नमाजों के वक्त खाना काबा का तवाफ रुकता है, बाकी दिन रात में एक घड़ी के लिए भी बैतुल्ला का तवाफ बंद नहीं होता। बैतुल्ला की ऊंचाई 14 मीटर है, जबकि चौड़ाई हर तरफ से कमोबेश 12 मीटर है। जिस तरह दुनिया में बैतुल्ला का तवाफ किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह आसमानों पर भी अल्लाह का घर है जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है और उसका फरिश्ते हर वक्त तवाफ करते हैं। आज की वीडियो में बैतुल मामूर और बैतुल्ला के बारे में वो चंद हकायक आपके सामने रखेंगे जिनसे आप शायद कम ही वाकिफ रहे होंगे। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फो नेटवर्क और मैं हूँ आमना गुल। नाज़रीन कराम, बैतुल मामूर के मुतालिक अल्लाह ताला कुरान करीम की सूरह तूर की आयत नंबर 4 में यूं इरशाद फरमाता है, और कसम है बैतुल मामूर की। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज इस्रा की रात में बैतुल मामूर ले जाया गया तो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा ये क्या है, हजरत जिब्राईल ने कहा ये बैतुल मामूर है। यहाँ रोजाना 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और फिर उनकी बारी दोबारा कयामत तक नहीं आती। तबरी की रिवायत से मालूम होता है कि बैतुल मामूर बैतुल्ला यानी खाना काबा के बिल्कुल ऐन ऊपर 7वें आसमान पर है। एक रिवायत में ये भी आता है कि शब मेराज में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मामूर पहुँचे तो देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसकी दीवार से टेक लगाए बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तमाम अंबिया और मुरसलीन के साथ नमाज पढ़ी और बैतुल मामूर में सब अंबिया और उम्मत मरहूमा और पिछली उम्मतों के ईमान वालों ने भी आपकी इमामत में नमाज पढ़ी। जबकि यहाँ पर बाज उलमा ने इसमें इख्तलाफ भी किया है कि मेराज की शब तमाम अंबिया ने बैतुल मुकद्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की और बैतुल मामूर में आपकी इमामत में सिर्फ फरिश्तों ने नमाज अदा की। नाज़रीन कराम, बहारुल अनवार में दर्ज है कि बैतुल मामूर जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तख्लीक किया गया। बैतुल मामूर कैसा है, कितना बड़ा है, किस रंग का है, किस चीज से बना है, इस बारे में मेरे इल्म के मुताबिक अहादीस में कोई मालूमात दर्ज नहीं है। नाज़रीन कराम, खाना काबा जमीन के उस मकाम पर है जहाँ जमीनी मकनतीसी कुव्वतों का असर सिफर है। ये जमीनी मकनतीस के शुमाली और जनूबी कुतुबों के बिल्कुल दरमियान में है और अगर यहाँ पर कुतुब नुमा रख दिया जाए तो इसकी सुई हरकत नहीं करेगी, इसलिए कि इस मकाम पर शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब की कशिशें एक दूसरे के असर को जायल कर देती हैं और यही वजह है कि मक्कातुल मुकर्रमा इस जमीनी मकनतीसी कुव्वत के असर से बाहिर है और मक्का के रहने वालों पर इसका कोई भी असर नहीं होता। नतीजतन जो कोई मक्का की तरफ सफर करता है या उसमें रहता है वो सेहतमंद और लंबी उम्र पाता है। खाना काबा की एक और अहम खसूसियत ये भी है कि मुसलमान इसके गिर्द तवाफ का आगाज हिजर अस्वद वाली जगह से एंटी क्लॉकवाइज यानी मुखालिफ घड़ी वार करते हैं और ये बात यहाँ पर काबिल जिक्र है नाज़रीन कराम के इस कायनात में एटम से लेकर कहकशाओं तक हर चीज एंटी क्लॉकवाइज ही हरकत कर रही है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज गर्दिश करते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर साइटोप्लाज्म सेल के न्यूक्लियस के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज हरकत करता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी बाएं से दाएं तरफ एंटी क्लॉकवाइज ही हरकत करते हुए तरतीब पाते हैं। इंसानी खून की गर्दिश भी एंटी क्लॉकवाइज ही शुरू होती है। जमीन अपने गिर्द और सूरज के गिर्द भी एंटी क्लॉकवाइज ही हरकत करती है। सूरज अपने ही गिर्द एंटी क्लॉकवाइज हरकत करता है और सूरज अपने तमाम के तमाम निजाम शमसी समेत कहकशाओं के मरकज के गिर्द भी एंटी क्लॉकवाइज ही गर्दिश करता है। कहकशा
खुद अपने ही गिर्द एंटी क्लॉकवाइज गर्दिश करती हैं। नाज़रीन कराम, इन तमाम हकाइक से ये बात तयशुदा है कि जब एक मुसलमान काबा का तवाफ करता है तो वो इसी तरह अपने रब की तरफ से आयद की गई ड्यूटी को निभाता है कि जिस तरह एक एटम से लेकर कहकशां तक सब अपने रब के आगे सरे अताते खम किए हुए एक ही समत में महवे गर्दिश हैं। मालूमात अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।